हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल अजय कुमार TR में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, यानी कि राष्ट्रीय दल होने की अहर्ताएँ। राष्ट्रीय दल कैसे होते हैं, इसे कौन घोषित करता है। तो दोस्तों, इसे ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 इससे रिलेटेड है, हमारे संविधान में है। एक संवैधानिक माने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो उसमें राष्ट्रीय दल होने की अहर्ताएँ क्या हैं। 4 राज्यों में पहली अहर्ता क्या है, 3 अहर्ताएँ हैं मुख्य रूप से, और तीनों में से अगर कोई एक फॉलो होती है, मतलब कोई एक भी फॉलो कर रहा है, तो उसे राष्ट्रीय दल घोषित किया जा सकता है। 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने वाली 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, मतलब उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर सकते हैं या राष्ट्रीय दल घोषित कर सकते हैं, नेशनल पार्टी। और दूसरा क्या है, यदि वह लोकसभा में साधारण निर्वाचन में 2% सीटें प्राप्त करता है और ये उम्मीदवार 3 विभिन्न राज्यों में निर्वाचित होते हैं। 3 विभिन्न राज्यों में 2% सीटें ले आते हैं। मान लो 500 अगर सीटें हैं तो उसका 2% आपका 5 सीटें हुई। अगर 5 सीटें वो ले आता है तो, और वो भी 3 विभिन्न राज्यों में, तो वो आपका राष्ट्रीय पार्टी घोषित की जाएगी। यदि वह लोकसभा या विधानसभा के साधारण निर्वाचन में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, इसके साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है, तो वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को निम्न प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। कैसे लाभ दिए जाते हैं। नंबर 1, उनका या उसका चुनाव चिन्ह किसी अन्य दल द्वारा प्रयुक्त या प्रयोग नहीं किया जा सकता। नंबर 2, उसे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली निःशुल्क दी जाती है, यानी कि 2 सेट दल को दिया जाता है, यानी पार्टी को दी जाएगी। एक सेट जो चुनाव लड़ रहा है उस कैंडिडेट को दिया जाएगा। तीसरा, उसे अपने दल के कार्यालय की स्थापना हेतु सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होते हैं। नंबर 4, मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय दलों के नामांकन दाखिल करने हेतु केवल एक ही प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। नंबर 5, राष्ट्रीय दल अधिकतम 40 स्टार प्रचारक नियुक्त कर सकते हैं, जबकि अन्य दल जो राज्य स्तरीय होते हैं या क्षेत्रीय स्तर 20 स्टार प्रचारक नियुक्त कर सकते हैं। नंबर 6, स्टार प्रचारक की यात्रा एवं अन्य खर्चों पर होने वाले व्यय दल के प्रत्याशी के चुनाव खर्च में शामिल नहीं है, यानी कि प्रत्याशी जो भी खर्च कर रहा है जो है वो शामिल नहीं होगा। मतलब जो भी स्टार प्रचारक आएगा वो वहाँ जो खर्च होगा वो उससे, उस प्रत्याशी के खर्च से कोई मतलब नहीं है। भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं। नंबर 1 है कांग्रेस, 2 BJP, 3 आपकी है CPI, 4 है आपकी CPI मार्क्सिस्ट, 5वीं है आपकी बहुजन समाज पार्टी, 6ठी है आपकी
आम आदमी पार्टी यानी कि आप, जिसे हाल ही में 2 पार्टियों को निकाल, तृणमूल कांग्रेस को बाहर कर दिया गया है। ये वही आपकी पार्टी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।